मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय अकेडमी में। आज पढ़ेंगे हम टाइप 2 के क्वेश्चन। पहले पढ़ लेते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये क्या होता है? मान लीजिए कोई संख्या किसी संख्या को a% बढ़ा दिया गया, a% बढ़ा दे रहे हैं, फिर उसी संख्या को b% बढ़ा दे रहे हैं, तो उस संख्या में टोटल कितना सक्सेसिव चेंज आएगा वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सक्सेसिव चेंज इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। मान लीजिए इसी संख्या में पहले a% बढ़ा दिया जाता है, फिर उसी संख्या को b% माइनस कर दिया जाता है, तब टोटल सक्सेसिव चेंज कितना होगा? तो सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। आज हम लोग इसी सक्सेसिव चेंज के ऊपर टाइप 2 में क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन, ए संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो आरंभिक संख्या में कुल कितनी % की वृद्धि हुई है, ये निकालिए। देखिए मैंने क्या बताया था, कह रहे ए संख्या, मान ली एक संख्या ए है, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक, 20% की वृद्धि हो रही है, और वही संख्या में फिर यानी बी, उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, फिर उसी संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। तो पहले कैसे करेंगे? देखिए तो पहले फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ठीक, तो कैसे करेंगे? ये क्या निकालना है हमें? आरंभिक कुल कितने % की वृद्धि हुई है, कुल प्रतिशत निकालना है। तो देखिए बी के 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100, तो 20, ये 0 से 0 काट लेंगे, 20 प्लस 10 30 प्लस 2 ये हो जाएगा 32%। तो पूरी उस संख्या में पूरे कितने % की वृद्धि हुई है? 32% की। इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या कह रहा है? देखिए कह रहे एक आयत की लंबाई, मान लीजिए उसकी लेंथ जो है, लंबाई जो है 10% है, 10% बढ़ाई जा रही है, और तथा चौड़ाई यानी कि ब्रेथ कितना 10% घटाई जा रही है। तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, कितना प्रतिशत बदला है। तो आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदला है, कैसे करेंगे? क्या बताया था मैंने? L प्लस बी प्लस L इंटू वी अपॉन 100। यहाँ एक ही जगह मैंने L ले लिया, तो देखिए 10 प्लस 10 इन माइनस करेंगे, ये माइनस वाला फॉर्मूला होगा यहाँ पे, माइनस इंटू 10 अपॉन 100। तो देखिए ये 10 प्लस का 10, ये माइनस का 9 कट जाएगा, ये 0 से 0, ये 0 से 0, तो ये बचेगा माइनस का 10। यानी कि इसमें आयत में क्या हो रही है, परसेंटेज में इस माइनस का साइन ये शो करता है कि इसके क्षेत्रफल में 1% का गिरावट आई है, यानी कि कमी हुई है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दूसरा तरीका कैसे करेंगे? देखिए उसमें 10% की लेंथ में 10% की वृद्धि हो रही है,
10% की वृद्धि होती है, 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% की वैल्यू होगी 1/10। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ब्रेथ में 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी क्या हो रही है, तो 10% की कमी लिखेंगे 1/10। देखिए हमें क्या निकालना, एरिया में क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ, यहाँ लिखेंगे ब्रेथ, और यहाँ लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है एरिया, रेक्टेंगल आयत का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए पहले क्या है, 10% की कमी आ रही है, वृद्धि हो रही है, तो पहले क्या था 10, अब इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 10% का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या है, 10% की वैल्यू 1, तो यानी कि इसमें कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 की, तो 10 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। पहले लेंथ 10 थी, अब कितनी हो गई 11। इसी तरह यहाँ 10% की कमी आ रही है, तो पहले ब्रेथ कितनी थी 10, एक यानी कमी आ रही है, तो 10 में 1 की कमी आ रही है, तो कितना बचा 9। अब देखिए मैंने एरिया क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ टू ब्रेथ, तो 10 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे जाएगा 100, और 11 के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 90। तो देखिए पहले एरिया 100 था, अब आ गया 90, कितने का डिफरेंस आया, 10 का। तो देखिए कैसे आया, 10 का डिफरेंस है, तो 10 और ये पहले से चेंज पूछ रहा है, तो नीचे आएगा 100 इंटू 100%, तो कितने का अंतर आ गया 1 का। ठीक है, कमी आ रही तो -1, ठीक, तो यहाँ से -1 की कमी आ रही है, ये दूसरा तरीका है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3, वो कैसे करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तथा इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो वस्तु पर खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि हुई। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाती है, तो पहले क्या हो रही है 20% की कमी हो रही है, फिर क्या कह रहा है कि इसकी खपत में 20% बढ़ जा रहा है, यानी कि बी की वैल्यू 20% फिर बढ़ जा रही है, तो हमें ओवरऑल कमी या वृद्धि निकालनी है। तो कैसे करेंगे, a + b माइनस a इंटू b/100, नेट परसेंटेज निकालना है, प्रतिशत चेंज। देखिए -20 + 20 -20 इंटू 20/100, ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -4, यानी कि इसमें कितनी की कमी आ रही है, -4% की कमी आ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी आयतन में कितने % की वृद्धि हुई है। ठीक है, एक घन है यानी कि क्यूब की बात कर रहा है, क्यूब की भुजा, यानी इसकी साइड दे रखी है हमें, कितना 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाता है। देखो 10% की वैल्यू देखते हैं, 10% की वैल्यू होती है 1/10। अब 10% बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये 10% की वैल्यू है कितनी 1, तो पहले साइड कितनी थी, पहले साइड थी 10, अब 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि 10 से कितना हो गया, अब न्यू साइड जो हो गई है 11 हो गई है। हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है, यानी वॉल्यूम निकालना है। तो घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, अब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1331। ठीक, तो पहले 1000 था, हो गया 1331, तो कितने का चेंज आया, ये आया 331, किस पे 1000 पे आया, तो 331/1000 इंटू 100%, तो काट देंगे, तो ये आएगा 3.1% का बदलाव। तो इसमें ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई है, 331%। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि एक बेलन की ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाता है, बेलन की बात कर रहा है सिलेंडर की ऊंचाई की बात कर रहा है, तो मान लीजिए हाइट उसकी है 15%,
बढ़ा दिया जाता है, यानी कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तथा उसके आधार की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाता है, यानी कि रेडियस की बात कर रहा है, रेडियस को 10% घटा दिया जाता है। तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है उसके कर्व सरफेस एरिया। पहले इंक्रीमेंट हो रहा है 15% का, तो 15% की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकलता है। अगर याद नहीं तो निकालने का भी तरीका है, 15 और परसेंट का मतलब होता है 100, 1/100, ठीक। काट लेते 5 3 जा और 5 2 जा, तो ये 20/3, यानी कि 3/20। देखिए अब 15% की वृद्धि नहीं, पहले वैल्यू 20 थी, अब कितनी हो गई 3। तो हाइट पहले h2 लिख लीजिए, हाइट पहले 20 थी, अब कितनी हो गई 15% का इंक्रीमेंट, यानी कि 23। अब देखिए रेडियस की वैल्यू 10% कमी आई, 10% की अभी वैल्यू आपको बताई थी 1/10, यानी 10% की कमी, यानी कि 10 पे 1 की कमी आई, तो कितना, यानी कि पहले रेडियस क्या था, पहले रेडियस 10 था, अब कितना आ गया, पहले रेडियस 10 था, अब हो गया 9, ठीक। अब उसके देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल का बेलन का, पाई r स्क्वायर h, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक। आप देखिए कैसे करेंगे, इसमें 2π कॉमन है, तो क्या करना पड़ेगा, r को केवल s से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका पृष्ठफल क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए r को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, r को केवल s से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए r को h1 से r1 h1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा तो आपका 200। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18 और ये आ जाएगा 20। तो कितने का चेंज आ रहा है, 7 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/200 इंटू 100%, ठीक। तो कैसे करेंगे तो दो जोड़ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.5% का चेंज आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन। टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 5% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? वृत्त यानी सर्कल की बात कर रहा है, उसकी रेडियस जो है 5% बढ़ा दे रहे हैं। पहले एरिया पढ़ते हैं, सीखते हैं। सर्कल का एरिया होता है πr², यानी कि ये पाई तो कांस्टेंट है, इसे मतलब ही नहीं है। एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, ठीक। एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहले कितना था, अब देखिए कहते हैं ये रेडियस डिपेंड कर रहा है, तो मान लेंगे r1 की वैल्यू है 5, फिर r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो ऐसे कर लेंगे 5 + 5 वही सक्सेसिव वाला, और 5 × 5/100, ठीक। तो ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 25/100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 + 0.25, ऐड करेंगे तो 10.25। तो ये ओवरऑल क्या हुआ, उसके परसेंट का चेंज आया। एक तरीका और है कैसे कर सकते हैं, देखिए इस वाले तरीके फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे पहले 5% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5% की वैल्यू होती है 1/20। अब 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 20 पे कितनी की वृद्धि हो रही है 1 की। तो पहले रेडियस कितना था, पहले रेडियस था 20, अब रेडियस कितना हो गया, अब रेडियस हो गया 21, ठीक। तो कैसे करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, अब इसका स्क्वायर करेंगे 441, तो कितने का चेंज आ गया, ये आ गया 41/400 इंटू 100%। कर लेंगे, देखिए ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा 10.25%। ये दो तरीके करने के। टाइप 2 के क्वेश्चन आज पूरे हो गए हैं, कल पढ़ेंगे टाइप 3। आपको अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।